बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ाने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ाने के अमल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिवेंट मेटल्स अगेंस्ट क्रोजन एंड टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस। मेटल की जो है वो सतह को क्रोजन से बचाने के लिए और इसकी को खूबसूरत बनाने के लिए जो है हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अमल करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते कैसे हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। In this process, the object to be electroplated is cleaned with sand, washed with caustic soda solution, and finally it is thoroughly washed with water. इस प्रोसेस के अंदर जिस मेटल के ऊपर आपने कोई तय चढ़ानी होती है उसको साफ़ कर लेते हैं। कैसे साफ़ करते हैं? सैंड के साथ, फिर कास्टिक सोडे के साथ वॉश करके और फिर फाइनली इसको पानी के साथ अच्छी तरह धो लेते हैं। धोने के बाद हमने इसको मेटल को जिस मेटल के ऊपर तय चढ़ानी है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना होता है। और जिस मेटल की तय चढ़ानी होती है, जैसे कॉपर की तय चढ़ानी है तो कॉपर का एनोड बना दें। कॉपर की एक प्लेट लेके उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, वो एनोड होगा। और लोहे का चम्मच जिसके ऊपर आपने तय चढ़ानी है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूशन है, ये किस चीज़ का लेना है? ये आप लेंगे जिस मेटल की तय चढ़ानी है उसी का कोई साल्ट ले लेना है, उसका एक्वा सोल्यूशन। जैसे कि अगर आपने कॉपर की तय चढ़ानी है तो कॉपर सल्फेट ले लें, पानी में डाल लें। जिंक की तय चढ़ानी है तो जिंक सल्फेट या फिर कोई भी साल्ट ले ले आप मेटल का। जब आप करंट ऑन करेंगे तो एनोड से मेटल उतरती जाएगी और कैथोड पे जाके लगती जाएगी। कैसे उतरती जाएगी, कैसे लगती जाती है, देखते हैं। The anode is made up of the metal which is to be deposited like chromium and nickel. एनोड उस मेटल का बनाना है जिस मेटल की आपने तय चढ़ानी है, जैसे कि क्रोमियम और निकल। एनोड बन गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं कैथोड किस चीज़ का होगा। द कैथोड इज़ मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड लाइक सम शीट मेड अप ऑफ आयरन। कैथोड उस चीज़ का बनाना है जिस चीज़ के ऊपर आपने तय चढ़ानी है किसी मेटल की। द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सिस्टम इज़ अ साल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड। जो मेटल आपने डिपॉजिट करनी है उसी का साल्ट लेके उसको पानी में हल कर लें, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। इधर नीचे द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट, ग्लास, वुड in which anode and cathode are suspended. These electrodes are connected with battery. आपने जो टैंक लेना है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ये चाहे ग्लास का, शीशे का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है। इसके अंदर आपने जो है वो दोनों चीज़ें लटका देनी है। जिस मेटल की तय चढ़ानी है उसका एनोड और जिस मेटल के ऊपर तय चढ़ानी है उसका कैथोड। When the current is passed, the metal from anode dissolves in the solution and metallic ions migrate to the cathode and discharge या फिर deposit on the cathode. जब आप करंट ऑन करेंगे तो एनोड से मेटल डिज़ोल्व होती जाएगी सोल्यूशन के अंदर और वही मेटल कैथोड के ऊपर जाके लगती जाएगी। As a result of this discharge, a thin layer of metal deposits on the object, which is then pulled out and cleaned. इस तरह बारीक तय जो है वो मेटल के ऊपर चढ़ जाएगी दूसरी मेटल की, और इसको जो है आप अलग करके इसको साफ़ कर लें। ये प्रोसेस हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं क्रोमियम की। तो इसमें हमने क्या करना है? द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज़ डिप्ड इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट। अगर हमने क्रोमियम की तय चढ़ानी है तो क्रोमियम का सल्फेट जो है उसका सोल्यूशन जो है हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लिया है। कंटेनिंग अ लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना ताकि जो है वो आयनाइजेशन क्रोमियम सल्फेट की बढ़ सके। तो देखते हैं नीचे क्रोमियम सल्फेट जब पानी में हम डालेंगे क्रोमियम आयन अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे। The object to be electroplated act as cathode while anode is made up of antimonial lead. जिस मेटल के ऊपर तय चढ़ानी है उसको कैथोड के तौर पे आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एंटीमोनियल लेड का जो है एनोड बना दें। The electrolyte ionize and provides chromium ion which reduces and deposit at cathode. तो देखिए मेरा बेटा क्रोमियम सल्फेट आयनाइज होकर क्रोमियम और सल्फेट में कन्वर्ट हो रही है। जब आप करंट ऑन करेंगे
तो रिएक्शन होगा, एनोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन पानी के जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे रिएक्शन ये होगा कि क्रोमियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होते जाएंगे। हमने क्रोमियम आयन को डिपॉजिट करना ही कैथोड के ऊपर था, तो क्रोमियम सल्फेट का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था। जब हमने करंट ऑन किया तो क्रोमियम आयन जो है सोल्यूशन से कैथोड के ऊपर लगते गए, और कैथोड के ऊपर हमने वो ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है जिसके ऊपर तय चढ़ानी है। ये जो प्रोसेस है, क्रोमियम जो है डायरेक्ट आप जो है स्टील की सतह के ऊपर नहीं लगा सकते, तो उससे बेहतर है कि आप पहले क्या करें कि स्टील के ऊपर निकल या फिर कॉपर की तय चढ़ाएँ। ये बड़ी आसानी से स्ट्रॉन्गली जो है वो जुड़ जाती हैं स्टील के साथ। निकल और कॉपर की तय चढ़ाने के बाद अब ऊपर आप जो है क्रोमियम की तय बड़ी आसानी से लगा देंगे और फिर ये उतरेगी भी नहीं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज़ कैरिड आउट बाय एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही बनाना है। करना क्या है, सिल्वर की अगर तय चढ़ानी है आपने किसी बॉडी पे, तो जिस चम्मच पे या किसी आयरन की शीट के ऊपर जिस पे आपने तय चढ़ानी है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें कैथोड के तौर पे, और सिल्वर का रॉड जो है एज अ एनोड लगा दें आप बैटरी के साथ, और इलेक्ट्रोलाइट आप सिल्वर का कोई साठ लेके उसको पानी में डाल लें, और जब आप करंट गुजारेंगे तो एनोड से सिल्वर उतरती जाएगी और कैथोड पे जाके लगती जाएगी। और रिएक्शन कैसे होंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। द प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप एक्ट एज एनोड दैट इज़ डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। खालिस सिल्वर का एनोड हम लगाएंगे और इसको सिल्वर क्लोराइड के या सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डुबो देंगे। द कैथोड इज़ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड सच एज स्पून वगैरह, और कैथोड हम उस चीज़ का बनाएंगे जिस चीज़ के ऊपर तय चढ़ानी है। व्हेन द करंट इज़ पास थ्रू द सेल एंड द एनोड डिजॉल्व टू प्रोड्यूस Ag पॉजिटिव आयन दैट माइग्रेट टूवर्ड्स द कैथोड। एट कैथोड दे आर डिस्चार्ज्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट एज स्पून। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर प्लेटिंग आर टेबलवेयर्स, कैटलरी, ज्वेलरी एंड स्टील ऑब्जेक्ट वगैरह। जब हम करंट अप्लाई करेंगे तो एनोड से सिल्वर जो है डिज़ोल्व होती जाएगी सोल्यूशन के अंदर और कैथोड पे जाके जो है डिपॉजिट होती जाएगी। ये तरीका आमतौर पे हम जो है वो घरों में इस्तेमाल होने वाली कैटलरी, ज्वेलरी वगैरह और स्टील वगैरह के ऑब्जेक्ट पे हम सिल्वर की तय लगाते हैं। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे सिल्वर कन्वर्ट हो जाएगी Ag पॉजिटिव 1 + 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सोल्यूशन की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी, सोल्यूशन में चली जाएगी। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे सिल्वर जो है वही सिल्वर जो उतरी थी वो इलेक्ट्रॉन लेके दोबारा कैथोड पे जाके डिपॉजिट होती जाएगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन के ज़रिए सिल्वर उतरती जा रही है, कैथोड पे वही सिल्वर जो है वो रिडक्शन के तहत इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ती जा रही है। तो लिहाजा एनोड से कैथोड की तरफ सिल्वर मूव कर जाएगी अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। इस तरह आप सिल्वर को साफ भी कर सकते हैं और मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय भी चढ़ा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।